तुमको खबर कब होगी, होगी अनमोल तेरी जाके, जाने तुमको, जाने तुमको खबरी कभी होगी। बोले दुनिया हो गई कितनी आगे, जाने तुमको, जाने तुमको खबरी कभी होगी। दुनिया कितनी आगे और तुम कहां रह गए? क्या पहली लाइन में लिखा? छोड़ो अपना बैल ना दिया, एक स्कूटर ले लो। छोड़ो अब ये बैल ना दिया, एक स्कूटर ले लो। घूमे फिरेंगे मौज करेंगे, सबको खबर ये दे दो भाई। बोले दुनिया हो गई कितनी आगे, जाने तुमको, जाने तुमको खबरी कब होगी। विनोद में संकीर्तन है, भगवान की खिंचाई हो रही। आज का आदमी कह रहा है कि कहाँ चक्कर में हो, बना दिया ले लिया, जटाएं रखा दी, अब ये सब सफा कराओ, फिल्म सिर्फ कराओ। बाबा ये जो बागंबर पहनना छोड़ो, पैंट शर्ट पहनो। तो सब जितनी उनकी बहनें हैं हंस रही हैं, दक्षिणे भी अपमान। क्यों चली आई? अच्छा बेटी से कोई बेटी ना कह दे तू उसकी पत्नी है, उस बेटी से पूछना उसके हृदय में क्या गुजरे। सती जी की आंखों से आंसू आ गए। माँ ने आकर के हृदय से लगा दिया, बेटा ये अभिमान में भरे हैं, अभी थोड़ा शांत धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। और तू आई ही बेटा, सच बताएं तो वैसे तू आई है, मुझे बड़ी खुशी होता। सागर भले मिली एक माता, माँ ने कहा कोई बात नहीं, तेरे पिता ना अहंकार में डूब रहे हैं, पद का मद है, इसलिए तू शांत रह। बस एक बात है, बुरा ना माने तो नीति की बात हुई। अच्छा नीति की बात कभी कष्ट में किसी को सुनाई जाए तो उसे ये लगता है हमें से कही जाए। अगर एक बार भी और ज्यादा कह देती कि तुझे तो आना नहीं चाहिए, तो उन्हें ये लगता कि अब ये सब एक ही है। बोली ना मैं ये नहीं कह रही कि तू नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन बेटा पति की बगैर अनुमति के। सती जी ने मन में सोचा मां तुम्हें क्या पता है, जिस पति ने त्याग कर दिया हो इस शरीर का, तो ऐसी जगह वहां पर इस शरीर का भी क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है। और त्यागा क्यों? मेरे पिता रजोगुणी है और उनके ही रज से मेरा जन्म हुआ है, तो ये दोष मेरे अंदर उत्पन्न हो गया, इसलिए भगवान में बुरी लगी। फिर बार बार पहुंचकर सब तरफ देखा सती जी ने, कहीं महादेव का स्थान नहीं है। तो मारे क्रोध में आकर उल्टे सीधे बकने लगी। इतना क्रोध आया कि अपने पैर के नाखून के अंगूठे का जो नाखून है वो जमीन से इतनी जोर से रगड़ दिया कि अग्नि उत्पन्न हो। अग्नि भी कई तरह की होती है, ये क्रोधाग्नि थी जो नीचे से प्रारंभ हो, जोर जोर से अनाप शनाप पकड़ेंगे। मेरे महादेव का जिस यज्ञ में स्थान नहीं होता वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता। जितने यज्ञाग्नि थे, यज्ञाचार्य थे, संत थे, धीरे धीरे उठने लगे। बोले भैया महादेव नहीं है, सती जी आई है, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ी ज्यादा हो जाए, निकल ले। कुछ लोग निकले, कुछ लोग नहीं। और सती जी इस प्रकार से भयंकर अग्नि की लपटों में गिर गई। सती जी ने सोचा जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान किया गया है, जहाँ मेरे पति का अपमान हुआ, जिस यज्ञ में उन्हें स्थान नहीं दिया गया है, तो निश्चित ही वो यज्ञ में संपन्न नहीं होने दूंगी। और यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश कर हाहाकार मचने लगी। जो गण साथ में गए थे उठा उठा करके देवताओं को फेंकने लगे। जब मेरी माँ यज्ञ में गई तो तुम भी स्वाहा। अब
पूरे यज्ञशाला में भगदड़ मचे, कोई इधर भागे तो उधर भागे, सब अपनी रक्षा कर। भगवान की सेना थी, उसने तुरंत इन शिवगणों को शांत कर दिया। भयंकर आंधी तूफान आया, भगवान शंकर समझ गए और इधर सती जी को इस स्वरूप का दर्शन किया कि सती ने शरीर नहीं रखा, लेकिन सती जी मरते मरते भी भगवान से भी प्रार्थना कर रही है, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद अनुरागा। मरते मरते भी एक ही प्रार्थना की, बाबा हे प्रभु, मेरा जब भी जन्म हो, जब जब जन्म हो तो भोलेनाथ के चरणों में ही मेरा प्रेम है, यही मेरे पति हो, मैं किसी दूसरे की कोई चाहत नहीं रखती। नारद जी पहुंच गए, भगवान शंकर को पता लगा, क्रोध आ गया भोले बाबा को, और महादेव को जब क्रोध आया तो महादेव ने अपनी जटा उखाड़, क्रोध में भरकर पत्नी को जला दिया। इतना क्रोध आया, कुछ भी सही हमारी बोलचाल आपस में नहीं थी, लेकिन वो थी तो हमारी पत्नी। और महादेव को सती का वियोग होने लगा, और जटा जब उखाड़ी तो जटा उखाड़ते उससे वीरभद्र नाम का वीर पुरुष उत्पन्न हो गया। जाओ, आदेश कर दिया, त्रिभुवन की कोई सेना तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। वीरभद्र जब चले तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। करालम महाकाल कालम कृपालम, भयंकर दोनों हाथ से खड़ग हाथ में लिए, दो हाथों में त्रिशूल लिए, चतुर्भुज रूप में महादेव का वो विराट रूप जब चला तो सामने कोई टिक नहीं रहा था। जो सामने आता क्षण मात्र में उखाड़ कर फेंक देते। और यहाँ तक यज्ञ भूमि में जब पहुंचे तो यज्ञशाला में जहाँ स्वाहाकार हो रही थी, जयकार हो रही थी, वहां हाहाकार मचने लगी। किसी देवता की दाढ़ी फाड़ी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का कुछ किया, किसी को उठाकर सीधे यज्ञ कुंड में, और दक्ष सामने आए तो भगवान ने तुरंत उनका धड़ से अलग कर दिया। पूरे भवन में शांति हो गई, क्योंकि जब भी कभी किसी राजा से युद्ध होता है और सामने वाला राजा बंदी हो जाए तो युद्ध वही में शांत हो जाए। सेना नहीं लड़ती, राजा बंदी हो गए। यहाँ तो दक्ष की गर्दन अलग, एकदम शांति, ऐसा लग रहा था जैसे शमशान में खड़े हैं, यज्ञ भूमि में नहीं। अंदर से रानी के रोने की आवाज आ रही है। भगवान नारायण की शरण में सब गए, प्रभु क्या करें, बोले ये कई उपाय है, उनसे दयालु भी कोई नहीं है। अगर उन्हें क्रोध आता है तो उनसे दयालु भी कोई नहीं। उनका नाम ही है भोलेनाथ। क्या नाम है, जोर से बोलो। और उनको भोले भाले भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव शंकर भोले भाले, है ना। भोले भाले, बोले बड़े भोले भाले हैं, लेकिन ध्यान रखना, भोले हैं अपने भक्तों के लिए और भाले भाले हैं दुष्टों के लिए। दोनों नाम एक ही में है, भोले भाले। महादेव, जोर से बोलो हर हर। शंकर भगवान को मना लो, हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो,
है। अरे बड़े ही भोले भाले हैं, बड़े ही भोले भाले हैं। अरे भालो जिसका जीवन भोले भाले हैं, भालो जिसका जीता है। सबने मिलकर के मनाना शुरू किया। अरे वो तो इतनी जल्दी मानने वाले, कोई बेलपत्र चढ़ावे खुश हो जाए, क्यों खाए से खुश हो जाते हैं? जोर से बोलो। बेलपत्र, वो कथा सुनी है? भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, सुनी है? शंकर जी पर चढ़ गया तो भी खुश हो गए। चोर गया घंटा चढ़ाने मंदिर में, सबको कोई कुछ चढ़ावे, कोई कुछ चढ़ावे। उसने देखा करे मर गए, घंटा तो सही है लेकिन चढ़ाने कैसे? कोई जुगाड़ नहीं बनी। शिवरात्रि की रात्रि कोई मंदिर में भीड़, तो बोले भगवान पहुंच जाए ना, ये ध्यान नहीं दिया। घंटा सोने का, अगले दिन गया तो फिर घंटे तक हाथ ही न पहुंचे। बड़ी कोशिश कर, सब में अंधेरा। हे भगवान कैसे चढ़ाने? स्टूल लाना भूल गए, पहले ही नाप जाते। अब स्टूल तो कहीं था नहीं, तो उसने देखा कोई जगह नहीं, तो शिवलिंग कोई देखा, बोले जी ठीक है, और चढ़ बैठा शंकर जी। और जो शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखा, घंटा उतारा, उसी समय महादेव प्रकट हो गए। प्रकाश हो गया पूरे मंदिर में। हाथ त्रिशूल लिए है भगवान महादेव। और जैसे उसने देखा बेलपत्र, खाली बेलपत्र से खुश होने वाले त्रिनेत्र महादेव खड़े हैं। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मन्नकाराय नमः शिवाय। महादेव को देखा, चरणों में गिर गया। बाबा बड़ी गलती हुई गई। अरे घंटा कौन देखा, आंखें फूटी नहीं है, घंटा घंटा जाता नहीं। अरे बाबा गलती, महादेव मुझे क्षमा कर दो, बड़ा पाप हो गया। बाबा बोले मां